अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग की। कैश बेसिस में रेवेन्यू इज़ कंसिडर्ड एज अर्न व्हेन कैश इज रिसीव। कैश बेसिस में रेवेन्यू जब हम समझ लेते हैं कि वो कमा ली गई है जब पैसे मिल जाते हैं। एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड एज इनकर्ड व्हेन कैश इज़ पेड। खर्चे जब समझे जाते हैं कि वो हो गए हैं जब पेमेंट कर देते हैं, यानी कैश हम पे कर देते हैं। एक फ्रूट वाले की मिसाल लेते हैं जो ठेले पे फ्रूट बेचता है। वो अपनी इनकम यानी अपनी रेवेन्यू या इनकम को कब समझता है कि उसने कमा ली? जब वो हिसाब लगाता है डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, तो वो अपनी इनकम में से खर्चे निकालता है और जो बचता है वो क्या समझता है, उसको इनकम समझता है। ऐसा ही है, लेकिन अकाउंटिंग इस बेस पर काम नहीं करती। अकाउंटिंग वर्क करती है एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस क्या होता है, इसको समझते हैं। रेवेन्यू इज कंसिडर्ड एज अर्न व्हेन फूड्स आर डिलीवर्ड और सर्विसेज आर परफॉर्म्ड। रेवेन्यू हम जब समझते हैं एक्रूअल बेसिस में कि वो कमा ली गई है जब हमने गुड्स बेच दी हो, सर्विसेज परफॉर्म कर दी हो। यानी कि अगर किसी की मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है, वो फॉर एग्जांपल स्टेशनरी की शॉप है, वो पेंसिल बेचता है। अब उसने पेंसिल बेची उधार पर, ठीक है। कोई कस्टमर आया, उसने कहा मैं आपसे ये स्टेशनरी का सामान खरीद रहा हूँ, पैसे बाद में दूंगा। लेकिन दुकानदार ने तो चीज़ बेच दी ना, उसे पैसे नहीं मिले। स्टिल अकाउंटिंग कहेगी कि यस ये आपकी रेवेन्यू है, आपको भले पैसे मिले हो या ना मिले हो, आपने गुड्स डिलीवर कर दी। इस तरह सर्विस, ब्यूटी पार्लर हो, कोचिंग सेंटर्स हो, जो पैसे हैं अगर वो लेट भी मिलते हैं, लेकिन जब सर्विसेज परफॉर्म कर दी तो अकाउंटिंग क्या कहती है कि आपने अपनी रेवेन्यू उस हिसाब से अर्न कर ली। एक्सपेंस पर भी सेम बात यही है कि एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड एज इनकर्ड व्हेन सर्विसेज एंड गुड्स आर कंज्यूम्ड। खर्चे जब समझे जाते हैं कि वो हो गए हैं जब सर्विसेज और गुड्स कंज्यूम कर ली जाती हैं। बिजली के बिल की एग्जांपल लेते हैं। बिजली का बिल जब हम पे करते हैं तो वो नेक्स्ट मंथ पे करते हैं। अगर जनवरी का बिल है तो वो जनवरी में हम पे नहीं करेंगे बल्कि फरवरी में पे करेंगे। अब जनवरी में हमने पूरे मंथ बिजली यूज़ करी, बिजली कंज्यूम करी, फरवरी में पे करेंगे। तो जैसे ही जनवरी का मंथ ख़त्म होता है, यानी कि 31 दिसंबर होता है, तो अकाउंटिंग क्या कहती है, आप इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करो। यानी कि जनवरी का बिल जो आपने पे भी नहीं करा उसको रिकॉर्ड करो, क्योंकि सर्विसेज आपने यूज़ कर ली हैं, गुड्स अगर आपने यूज़ कर ली हैं तो खर्चा आपका हो गया है। भले आपने अभी पैसे दिए हों या ना दिए हों, बाद में देने हैं पैसे तो आप अभी रिकॉर्ड करो। ये एक्रूअल बेसिस है अकाउंट। सैलरी के एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सैलरीज जो है वो मिलती है मंथ के बाद, यानी एडवांस में नहीं मिलती है आपको। पहले आप काम करते हो पूरा मंथ, उसके बाद नेक्स्ट मंथ की आपको शुरू की डेट्स में सैलरी मिलती है। अक्सर ऐसा होता है अगर आपने जनवरी में पूरा महीना काम करा है तो आपको जनवरी की सैलरी फरवरी के शुरू के दिन में मिलेगी, 1 से लेकर 10 तक की डेट में मिलेगी आपको। अब जनवरी में आपने पूरा काम तो करा ना, आपने सारी जो सर्विसेज दी, जो आपका काम था वो आपने सही कर दिया, परफॉर्म कर दिया, तो आपने रेवेन्यू अपनी अर्न कर ली है। भले ही फरवरी में पैसे मिले, आप जनवरी की आखिरी की डेट को ना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लोगे। अब ऐसा होता क्यों है ये समझते हैं। हम अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं एट द ईयर एंड, राइट, हर साल या फिर अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से। अब आप समझिए दिसंबर 31 को हमने अकाउंटिंग रिपोर्ट जो है ना, फाइनेंशियल रिपोर्ट बनानी है, रिकॉर्ड करनी है। अगर हमने रेवेन्यू को रिकॉर्ड जब नहीं करा, जब वो अर्न हुई है, तो क्या होगा, उस साल की रेवेन्यू उसी साल रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। मुझे अगर 2020 की फाइनेंशियल रिपोर्ट बनानी है, दिसंबर में मैं आ गई, अब मुझे जो सैलरी है वो कब मिलेगी, जनवरी को मिलेगी, राइट। सैलरी मुझे जनवरी को मिलेगी तो मैं दिसंबर की सैलरी यानी कि 2020 की सैलरी रिकॉर्ड कब हो जाएगी, 2021 में हो जाएगी, अगर मैं कैश बेसिस को फॉलो करती हुई। लेकिन एक्रूअल बेसिस के हिसाब से क्या होगा, 2020 में जो रेवेन्यू, जो एक्सपेंसेस हैं वो 2020 की ही फाइनेंशियल रिपोर्ट में रिकॉर्ड होंगे। यानी कि दिसंबर 31 को मैंने पूरा मंथ काम कर लिया तो मुझे सैलरी मिली नहीं मिली, मैंने रिकॉर्ड कर ली और फाइनेंशियल रिपोर्ट में रेवेन्यू में ऐड हो गई। और भले ही फिर मुझे 2021 के जनवरी को सैलरी मिली। सो आई होप आपको समझ में आ गया।